नमः संस्कृताय। जो एजुकेटर्स आपके लिए ला रहा है मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की तैयारी, जिसमें यह हमारी चौथी क्लास है और हम देख रहे थे विषय संस्कृत। आपको पता है कि संस्कृत विषय हमारा 30 मार्क्स का आएगा। ओके, 30 मार्क्स का आएगा, जिसमें से 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा। कितने भागों में डिवाइड किया जाएगा? 2 भागों में। आपका 15 नंबर का आएगा संस्कृत शिक्षण, मतलब संस्कृत पेडागोजी, जिसके अंतर्गत संस्कृत की ऐसी कौन कौन सी विधि है जिसमें क्लास में पढ़ाया जाता है, कौन कौन से मॉडल्स है, कौन कौन से ऐसे टीचिंग एड्स है जो संस्कृत भाषा के लिए अति महत्वपूर्ण है। लैंग्वेज लैब में संस्कृत भाषा किस प्रकार से पढ़ाई जाती है, उसके आपके आएंगे 15 क्वेश्चन कि कौन कौन से कौशल है संस्कृत के। श्रवण कौशल है, लिखन कौशल है, ये सारा। तो उससे क्या होगा कि आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। और हमारा 15 नंबर क्या आएगा? हमारा 15 नंबर आएगा व्याकरण। आएगा व्याकरण। तो व्याकरण को ले जाते हुए आज हम आते हैं उपसर्ग अवयव प्रकरण पे। ओके, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। तो क्या होते हैं अवयव? क्या होते हैं? तो ऐसे शब्द जो बिना किसी विकार के प्रयोग किया जाते हैं, जो बिना किसी विकार के प्रयोग किया जाते हैं, जो किसी भी लिंग, विभक्ति और वचन में परिवर्तित नहीं होते, वे अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अव्यय। ठीक है, मतलब कि उनका व्यय भी कर दे तो लिंग, वचन और विभक्ति में वो परिवर्तित नहीं होते। तो हम देखेंगे कि जो हमारे अवयव होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला अवयव हमारा उपसर्ग। उपसर्ग जानते हो ना? उपसर्ग मतलब आगे। उपसर्ग मतलब आगे। जो शब्द या शब्दांश किसी धातु के आगे लगता है वो उपसर्ग कहलाता है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उपसर्ग मतलब आगे। और उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 21। 2 + 1 21। आगे हम देखेंगे दूसरा जो हमारा अवयव है, दूसरा जो हमारा अवयव है वो क्या है? क्रिया विशेषण। तीसरा हमारा अवयव है समुच्चय बोधक। और चौथा हमारा अवयव है मनोविकार सूचक या विस्मयादि बोधक। तो जो हमारा प्रथम अवयव है उपसर्ग, उस पर हम चर्चा करते हैं। आपको लग रहा होगा कि बहुत ही साधारण सा टॉपिक है, इसमें ऐसा कौन सी नई बात है। तो हम आपको बता दें कि रीट राजस्थान शिक्षक पात्रता में एक क्वेश्चन आया था कि उपसर्ग की संख्या कितनी होती है। आपको लग रहा है इतना आसान क्वेश्चन? तो डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन आसान या कठिन नहीं होता। क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है और वो एग्जाम में आता है। तो हम उपसर्ग के बारे में चर्चा करते हैं। तो उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं, क्या होते हैं? ऐसे शब्दांश होते हैं जो धातु के आगे लगते हैं। ठीक है, धातु के जो आगे लगेगा उसे हम उपसर्ग कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक हम एग्जाम्पल दे देते हैं, प्लस हार। प्रहार। ठीक है, तो आप बोलेंगे इसमें नया क्या है? ये तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। डेफिनेटली आप पढ़ते आ रहे हैं, परंतु ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा? ऑब्जेक्टिव आएगा कि प्रहार में कौन सा उपसर्ग है। तो कौन सा उपसर्ग बताएंगे आप सभी? प्र। कौन सा उपसर्ग बताएंगे? प्र। फिर बोलेंगे इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि ऑब्जेक्टिव में आएगा कि प्रहार शब्द है। प्रहार शब्द है। अवयव, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपका जो दिमाग है ना वो झंझना जाएगा
कि क्या है, प्रहार उपसर्ग है या प्रत्यय है या अवयव है या सर्वनाम है। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में जब आते हैं तो हमारा दिमाग झनझना जाता है। तो सबसे अच्छा है हमें सारे उपसर्ग याद करने हैं। तो हम आपको बता दें कि उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, 21। तो कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी। उपसर्ग और इसका अर्थ। देखो आपको पता है कि जब आप कोई मूवी देखते हैं तो सारा स्टोरी आप याद कर लेते हैं कि कब करीना कपूर का ब्रेकअप हुआ था सैफ अली के खान। मूवी में सब कुछ याद होता है, परंतु ये 21 उपसर्ग आप याद नहीं कर सकते। आप याद करेंगे, अभी करेंगे, इसलिए हम आपको लिखवा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्र। एक क्वेश्चन आया था कि प्र का मीनिंग क्या होता है। आपको पता भी नहीं होगा, कुछ लोग को पता है। बताइए, राम और प्रिया बताएंगे प्र का मीनिंग क्या होता है, बता पाएंगे। तो प्र का मतलब होता है अधिक। ठीक है, दूसरा उपसर्ग होता है परा, जिसका हिंदी अर्थ होता है पीछे या उल्टा। पीछे या उल्टा, सभी नोट डाउन भी करते जाएंगे। तो छोटे छोटे ये जो संविदा शिक्षक जो वर्ग 3 की परीक्षा है, ये प्राथमिक शिक्षक के लिए है। तो इसमें जो सिलेबस होगा कहाँ तक आएगा, आपका 8वीं तक। तो इसमें बहुत छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि प्र का अर्थ क्या होता है। तो आप में से बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे ना, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ें कहाँ पढ़ते हैं, हम तो बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ते हैं। तो प्र मिस होता है अधिक, परा मतलब होता है पीछे और उल्टा। नेक्स्ट देखेंगे हम अप। अप का मतलब होता है बुराई। अप का मतलब क्या होता है, बुराई या दूर। नेक्स्ट देखेंगे हम सम। सम मतलब अच्छी तरह। सम मतलब अच्छी तरह। तो ये कितने हो गए आपके, 1 2 3 4। तो हमें इसे कैसे याद करना है, 4-4 के पेयर में। कैसे याद करना है, 4-4 के पेयर में। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंछे 20 और एक जोड़ेंगे तो 21। तो आपको ये घोट लेना है, रट लेना है कि उपसर्ग की संख्या 21 होती है। और हम अब देखेंगे प्र का मतलब होता है अधिक। अभी याद करेंगे, कल कभी नहीं आता। अभी मतलब अभी। प्र मतलब होता है अधिक, परा मतलब होता है पीछे या उल्टा, अप मतलब होता है बुराई या दूर, सम मतलब होता है अच्छी तरह। तो हमने कितने उपसर्ग याद कर लिए, प्र, परा, अप और सम। नेक्स्ट उपसर्ग है आपका अनु। ये अनु कसौटी जिंदगी का अनुराग नहीं है। अनु का मतलब होता है, आगे इसको मिटा दे क्या, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वाला देखते हैं अनु। बहुत ही आपको अनु याद करना ही है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे और आपको 30 में से 30 याद मार्क्स लाना है। तो अनु का मतलब क्या होता है, तो अनु का मतलब होता है आपका पीछे या साथ। अनु का मतलब होता है आपका पीछे या साथ। इसी तरह उपसर्ग है आओ। ठीक है, 7th एक उपसर्ग है आपका निस। 8th आपका उपसर्ग है दुस। 9th आपका उपसर्ग है वी। क्या उपसर्ग है, वी। और 10th आपका उपसर्ग है नी। 11 आपका उपसर्ग है अंग। फिर 12वां है आपका अधिक। 13 है आपका अपी। तो जो अपी उपसर्ग है ये बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा में आया है कि अपी का मतलब क्या होता है। बताइए आप क्या होगा,
सोचो, बिल्कुल बता सकते हो। अपि का मतलब होता है निकट। अपि का मतलब क्या होता है? निकट। एग्जाम्पल बताएं। जिस प्रकार मीराबाई के निकट कौन थे? बताएंगे श्री कृष्ण। तो अपि का मतलब क्या होगा आपका? निकट। अति का मतलब होता है बाहुल्य। तो अति भी आपका एक उपसर्ग है। अति सर्वत्र वर्जते, आपने ये एक सूक्ति तो सुनी होगी ना, अति सर्वत्र वर्जते मतलब अति कोई भी ज्यादा अच्छी नहीं होती। नेक्स्ट है आपका, सिर्फ 4 बचे हुए हैं, तो बार बार इनकी प्रैक्टिस करते जाना है, क्योंकि आपको 2 नंबर लाना है। तो उपसर्ग आपको पूरे के पूरे याद होने ही चाहिए। कैसा कठिन क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगा सिर्फ उपसर्ग लिखाने के बाद। सु का मतलब क्या होता है बताएंगे? सु मतलब अच्छा, आपने सुना होगा ना, सुंदर, सुकुमार, सुना होगा ना। सुसंस्कारी। आगे लिखेंगे उद। उद मतलब ऊपर। उद मतलब ऊपर। अभी। अभी मतलब होगा आपका और प्रति। प्रति मतलब उल्टा। प्रति मतलब क्या होगा? उल्टा या और। एक जो उपसर्ग यूपी टेट में आया था वो आया था परी। परी का अर्थ क्या होता है? परी का अर्थ क्या होता है? तो कुछ लोगों ने तो परी समझ लिया, पापा की परी, वो वाला परी नहीं है ये परी का मतलब होता है आपका चारों ओर। ओके, चारों ओर। नेक्स्ट उपसर्ग है आपका उप। उप का मतलब होता है निकट। इसके पहले हमने आपको बताया था और कौन सा निकट होता है? अपि। अपि का मतलब क्या होता है? निकट। तो इस प्रकार के जो उपसर्ग है आपके 21 आपको याद करने हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या जरूरत है इनको याद करने की, तो मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन कैसे आएंगे। आपका क्वेश्चन कैसे आएंगे? आप सोचेंगे कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन एक आएगा, निम्न लिखित में से उपसर्ग नहीं है। क्या है? नहीं है। क, ख, ग, घ, परि, अपि, अभि, यत्र। बताएंगे कौन बताएगा इसका आंसर कि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग नहीं है? परि, अपि, अभि या यत्र। तो इस प्रकार से जिसने सभी उपसर्ग रट लिए हैं, याद कर लिए हैं, तो वो क्या बताएंगे? बहुत ही आसानी से बता देंगे। ठीक है, इस प्रकार से एक दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से उपसर्ग है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो कल की क्लास में हम उपसर्ग के बहुत सारे और एग्जाम्पल्स करेंगे, और इसमें नए नए आपको ओनली फॉर मेरा मकसद है इसका परिचय करवाना। हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस जब हम करते जाएंगे तो आपको उनके आंसर्स बहुत ही अतिशीघ्र आ जाएगा। तो एक छोटा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग जो किसी धातु के पहले लगाए जाते हैं या किसी शब्द के पहले लगाए जाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उ मतलब होगा हमेशा आगे, और प्र मतलब पीछे। प्र मतलब प्रत्यय। प्रत्यय हमेशा कहाँ लगेगा? पीछे, और उपसर्ग हमेशा आगे लगेगा। अगली कक्षा में हम आपको मिलते हैं। सभी को नमः संस्कृताय।